अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे घर के आसपास में हाथी पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं या उसे डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाथी से हम बच जाएंगे। पर ये गलती टाइगर के सामने आप कभी ना करें। अगर टाइगर को आप ज्यादा उकसाएंगे और अगर आपको आपकी जो मौजूदगी है वो अगर टाइगर भांप लेता है तो टाइगर आपके ऊपर में हमला करेगा, क्योंकि टाइगर कभी किसी से नहीं डरता है। यहाँ तक कि टाइगर को मगरमच्छ के शिकार करते हुए भी देखा जा चुका है। एक बहुत ही प्रसिद्ध टाइग्रेस हुआ करती थी मछली नाम की, और वो अक्सर मगरमच्छ का ही शिकार किया करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि पानी में मगर से तेज कोई नहीं हो सकता है। सबसे खतरनाक पानी में क्या है? मगरमच्छ है। और अगर कोई मगरमच्छ का शिकार कर रहा है पानी पे उतर के, तो समझिए कि वो कितना ताकतवर हो। अगर कहीं पे बंदर चिल्ला रहे हो ना, तो समझ जाइए कि आपके आसपास या उस क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट है, क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा डरते हैं टाइगर से, तो वो टाइगर को देखते ही चिल्लाना शुरू करते हैं। उसके बाद में डियर का, हिरन के बहुत सारे प्रजाति हैं और उनमें से बहुत सारे प्रजातियों का अलग अलग सिस्टम होता है। तो हिरन का जो अलार्म कॉल होता है ये भी जंगली जानवर को दर्शाता है। तो अगर आपके आसपास में कहीं पे हिरन या बंदर, और ये आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि हमारे जंगलों में हिरन और बंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों से टाइगर की कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है। न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि यहाँ के लातेहार क्षेत्र के बरवा टोली के बेलांग जंगल पे 17 नवंबर को कुछ मवेशियों का शव पाया गया। तो ग्रामीणों ने शक जताया कि ये हमला टाइगर ने किया है और टाइगर ने ही मवेशियों को मारा है। इससे पहले 13 नवंबर को गढ़वा के बेहराखंड नामक जो जगह है वहां पे कुछ मवेशियों का शव पाया गया, तो लोगों ने वहां भी आशंका जताई कि टाइगर ने ही हमला किया है। टाइगर के जानकार बताते हैं कि पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर का जो मूवमेंट है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होता है। अक्सर पलामू से निकल के जो टाइगर हैं वो छत्तीसगढ़ भी जाते हैं और मध्य प्रदेश भी जाते हैं। तो इतना हम कंफर्म मान सकते हैं कि अभी भी पलामू में टाइगर की मौजूदगी है और टाइगर अभी पूरे क्षेत्र में विचरण कर रहा है, और इसी कारण से यहाँ पे ये जो घटनाएं हुई वो घटनाएं घटित हुई। इस घटना की पुष्टि कर दी गई है और जो वहाँ के डीएफओ हैं गढ़वा दक्षिणी के, उन्होंने लोगों को अलर्ट भी जारी किया है कि जंगल में ज़्यादा अंदर तक आप ना जाएं। अभी टाइगर की मौजूदगी उस क्षेत्र में है, तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको शाम ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले आपको जंगल के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइगर एक ऐसा जानवर होता है जिसकी मौजूदगी का आप पता भी नहीं कर सकते हैं और वो आपके ऊपर में हमला कर सकता है। हम लोगों ने हाथी को बखूबी देखा है, हाथी के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर टाइगर और हाथी दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। क्योंकि हाथी अगर किसी झाड़ी में रहता है तो हाथी को हम देख सकते हैं, पर टाइगर घात लगा के शिकार करता है। अक्सर टाइगर आपके नज़दीक में भी मौजूद होगा तो आप टाइगर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि टाइगर को जो एनिमल लवर है वो शैडो एनिमल कहते हैं, यानी परछाई में रहने वाला जो जानवर है वो टाइगर है। वो हमेशा ही चाहता है कि लोगों से मैं दूरी बना के रखूं, लोगों के नज़र पे ना आऊं, और अगर कोई उसके नज़र पे आ जाता है तो टाइगर बेखौफ उसके ऊपर में हमला करता है। और टाइगर का जो हमला है उसमें सक्सेस रेट टाइगर का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टाइगर शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी तक हम लोग जानते थे कि जंगल का राजा शेर है, पर टाइगर एक ऐसा जानवर है जो शेर से भी खतरनाक होता है, क्योंकि टाइगर अकेले भी शिकार करने में सक्षम होता है और मनुष्यों के ऊपर में भी टाइगर हमला करते हैं। पर इसमें कंडीशन होता है कि अगर टाइगर आदमखोर हुआ है तो ही वो मनुष्य के ऊपर में हमला करेंगे, अन्यथा वो मनुष्य के ऊपर में हमला नहीं करेंगे। लेकिन हमें भी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम टाइगर के नज़दीक जाएंगे तो टाइगर हमला कर सकता है, और अगर एक बार टाइगर किसी आदमी के ऊपर में हमला कर देता है और अगर उसे खून की जो स्वाद है वो टाइगर को पता चल जाती है तो टाइगर मेन ईटर बन सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो टाइगर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है इसे हमें कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइगर एक भी इंसान के ऊपर में हमला किया तो संभावना है कि टाइगर आदमखोर बने और वो दोबारा से किसी इंसान को ही टारगेट करे, क्योंकि
जंगल में मौजूद जितने भी जानवर होते हैं ना, उन सभी में से मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो टाइगर के लिए सबसे आसान भोजन है। हम टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकते, ना भाग के बच सकते हैं, ना किसी जगह पे छिप के बच सकते हैं। तो बहुत कम चांसेस होता है कि हम टाइगर से अपना जान बचा पाए। हम पेड़ भी चढ़ेंगे तो टाइगर भी पेड़ चढ़ने में सक्षम होता है। पानी में भी टाइगर को छलांग मारते हुए देखा जा चुका है। तो टाइगर के साथ में अगर आपका सामना हो जाता है तो बचने की चांसेस बहुत ही कम होती है। दर्शकों, हाथी मित्र के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आप जानवर और जानवर से बचने के बहुत सारे तरीकों के बारे में जान सकते हैं। खास करके हाथी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर आज हम कवर कर रहे हैं टाइगर के बारे में। हम झारखंड के निवासी हैं और झारखंड के जंगलों में जानवरों की कमी नहीं। यहाँ हाथी के साथ साथ टाइगर की भी मौजूदगी देखी जाती है और टाइगर वाकई में बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि टाइगर से आप बच नहीं सकते हैं। हाथी हमेशा ही मॉक चार्ज करता है। यहाँ तक कि हाथी 90% केस में मॉक चार्ज करता है। सिर्फ वो आपको डराने के लिए आपके नजदीक आएगा, आपको गुर्राएगा, आपके ऊपर में चार्ज करने जैसा हालात पैदा करेगा। पर टाइगर एक ऐसा जीव है कि अगर टाइगर आपको टारगेट बना ले तो आपके बचने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। सिर्फ 10% ही आप बच सकते हैं, जबकि हाथी में आप 90% बच सकते हैं, 10% आपकी जान जाती है। पर टाइगर में 10% ही आप बचेंगे, 90% आपका मरने का संभावना बना रहेगा। क्योंकि टाइगर एक ऐसा जानवर है जो घात लगा के और फाइनल मोमेंट पे आपके ऊपर में हमला करता है। वो ऐसे वक्त की तलाश करता है जिस वक्त पे आप खुद का बचाव ही न करें। तो इसीलिए टाइगर से ज्यादा सावधान रहनी चाहिए। सभी खबर को जानने से पहले आप सबसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व को जानें कि पलामू टाइगर रिजर्व वाकई में क्या है, कहाँ पे है और किस कंडीशन में है। क्योंकि यह सारा जो न्यूज़ है, सारा जो खबर है टाइगर का, वो फोकस है पलामू टाइगर रिजर्व पे। और नाम से ही आप समझ सकते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व यानी टाइगर के लिए बनाया गया एक अभयारण्य। और इसे 1973 में स्थापित किया गया था और इसकी कुल जो क्षेत्रफल है वो 1130 वर्ग किलोमीटर। पलामू टाइगर रिजर्व को बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू अभयारण्य के क्षेत्रों को मिलकर बनाया गया है। ये बड़ा सा क्षेत्र है और जैसा कि मैंने बताया, ये 1130 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इस टाइगर रिजर्व में 415 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कोर क्षेत्र है और 650 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे बफर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ हाथी, तेंदुआ, सांभर, गोर, जंगली कुत्ते, सुअर जैसे बहुत से ऐसे जानवर मौजूद है और एक अच्छा फूड चेन यहाँ पे डेवलप है, जहाँ पे बाघ रुक सकते हैं। बाघ के खाने के लिए भी एक अच्छा यहाँ पे आहार श्रृंखला है और उसके रहने के लिए भी यहाँ पे एक अच्छा सा माहौल तैयार किया हुआ है। और इसी कारण से यहाँ पे अक्सर बाघों की मौजूदगी देखी जाती है। बीते कुछ सालों से यहाँ पे टाइगर की मौजूदगी के आकलन करने के लिए कैमरा ट्रैप लगाया गया है और बहुत से विशेषज्ञों की टीम यहाँ पे लाई गई है और उन्होंने ही जो रिजल्ट दिया है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी टाइगर की मौजूदगी है। तो साथियों, स्वागत है हाथी मित्र के यूट्यूब चैनल पे और आज आप देख रहे हैं टाइगर के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने हाथी के बारे में बहुत सारे वीडियोज देखे हैं और बहुत सारी जानकारियां भी आप लोगों को बताया है, पर टाइगर एक ऐसा अभी तक का एक ऐसा सस्पेक्ट था जिसे हमने अभी तक कवर ही नहीं किया। अगर ये वीडियो पलामू क्षेत्र के लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ सावधानियाँ, जैसे कि आप रात होने के बाद, रात नहीं आप शाम होने से पहले ही घर को वापस आ जाए। जंगल झाड़, ये जंगल में नहीं रहता है। टाइगर को अक्सर खाने की तलाश में गांव के आसपास भी घूमते हुए देखा जा चुका है। क्योंकि जो टाइगर जहां पे सबसे ज्यादा है, जैसे कि आपका सुंदरबन का जो क्षेत्र है, बांधवगढ़ का जो क्षेत्र है, तो ये सब जो जगह है ना, वहां पे अक्सर देखा जाता है कि भोजन की तलाश पे टाइगर गांव के आसपास पहुंच जाता है। क्योंकि टाइगर को पता होता है कि मवेशी गांव के आसपास रहते हैं तो वो चुपचाप से जंगल से बाहर किसी झाड़ी पे बैठा रहेगा। अगर आप शाम ढलने का इंतजार करेंगे या झाड़ियों के नजदीक से गुजरेंगे तो टाइगर आपके ऊपर में हमला करेगा। सूर्योदय से पहले, यहाँ तक कि तुरंत सूर्योदय हुआ है और आप अगर जंगल झाड़ के नजदीक जा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि
टाइगर जब मौजूद होता है तो उसे जंगल के अंदर जाने में थोड़ी-सी तो समय लगती है। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय हो गया और टाइगर जंगल पे वापस चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसने शिकार नहीं किया हो, तो वो शिकार के तलाश पे बैठा रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब सवेरा होता है तभी मवेशी जंगल पे आते हैं। तो इसीलिए वो जंगल के बाहर भी रुक के वेट कर सकते हैं, मवेशियों का आने का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर इसी वक़्त आप उसके नज़दीक आप पहुँच जाते हैं तो आपके ऊपर में भी टाइगर हमला कर सकता है। अभी तक के इतिहास में सबसे खूंखार जो टाइगर हुआ करता था वो जिम कॉर्बेट में मारा गया था और उसने तकरीबन 400 प्लस लोगों की जान ली थी। ये खबर आप लोगों ने सुना होगा और फाइनली जब उसे जिम कॉर्बेट ने मारा था, तो उन्हीं के नाम से जिम कॉर्बेट का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ये जो टाइगर था, ये टाइगर नेपाल में और भारत में काफ़ी उत्पात मचाए हुए था और यहाँ तक कि सेना को भी इसके लिए लगाया जा चुका था। तो टाइगर अगर खतरनाक हो जाता है तो वो समझिए कितना खतरनाक हो सकता है, जो अकेले ही दोनों देश के नाक पे दम करके रख दिया था। तो इसीलिए टाइगर बहुत ही खतरनाक होता है और मैं तो यही कहूँगा कि टाइगर मैन ईटर ना बने। पशु का शिकार कर रहा है, वो उसके आहार श्रृंखला में शामिल है, तो यहाँ तक सब ठीक है, पर अगर टाइगर किसी तरह से मैन ईटर बन जाता है तो आगे सभी को मुश्किलें हो सकती हैं। जो जंगल के इलाकों वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आप अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल से जानवर की तरह चलते हैं और टाइगर हमेशा ही देखा जाता है, मैंने रिसर्च में देखा भी था, पढ़ा भी था कि सुंदरबन के क्षेत्र में जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुंदरबन डेल्टा पे जाते हैं, तो वो अपने फेस के पीछे में, अपने सर के पीछे में एक मुखौटा लगा के चलते हैं। इससे बाघ को ये लगता है कि वो हमें देख रहा है, क्योंकि अधिकतर केसेस पे देखा गया है कि टाइगर आपके ऊपर में हमला तब करता है जब आपका नजर टाइगर से हटता है। वो पीछे से हमला करता है। टाइगर सामने से अटैक करने वाला जीव नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि टाइगर घात लगाता है। वो घात लगा के सही समय का इंतजार करता है कि कब आप कमजोर हैं। तो जब आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे तो वो आपके ऊपर में पीछे से हमला करेगा। यही टाइगर की एक फितरत है, यही प्रवृत्ति है। तो इससे बचने के लिए सुंदरबन डेल्टा के जो लोग हैं, वो अपने पीछे में, सर के पीछे में एक मुखौटा लगा के चलते हैं, जिससे टाइगर को लगे कि वो उसे देख रहा है। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं आप अपना सकते हैं, पर सबसे पहला जो है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी बाहर न छोड़ें। साथ ही अगर आपका घर में कहीं पे भी कुछ गैप है या मवेशी रखे हुए हैं, तो ऐसा करें कि जिस घर में मवेशी रखे हों उस घर में आप विश्राम ना करें। कच्चे मकानों में थोड़ी सी आप सावधानी बरतें। साथ ही आपको मसाल रखनी चाहिए। मसाल हाथी में, टाइगर में या किसी भी दूसरे जानवर में बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि आग, प्राचीन काल से आग जो है ना, वो मनुष्य का साथी है और दूसरे जानवरों को डराने में काम आता है। अचानक से आग के सामने कोई भी जानवर नहीं आएगा, चाहे वो बाघ हो या फिर मतलब हाथी हो। तो इस तरह के मसाल आपको घर में ज़रूर रखनी चाहिए और मवेशियों को आप अलग रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कच्चे मकानों में रहते हैं तो अपने घर के दरवाज़ों को मजबूती से आप किसी चीज़ से बांध के रखें, ताकि अचानक से टाइगर आपके घर पे ना घुस सके। एफर्ट कर सकता है, अगर वो भोजन की तलाश पे है, अगर टाइगर भूखा है तो वो आपके घर पे पहुंच सकता है, 1-2 एफर्ट लगा सकता है ताकि उसे कुछ भोजन मिल जाए। पर अगर आपने पहले से सावधानी बरती होंगी तो शायद आपके ऊपर में टाइगर हमला ना। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि टाइगर का अफवाह ना फैला। समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। कहीं पे टाइगर दिखा वहां पे वास्तविक, पर कहीं पे टाइगर नहीं दिखा, वो वास्तविक नहीं था, और अगर वहां पे अफवाह फैलाया जाए तो लोग परेशान होंगे। और जब टाइगर वहां पे पहुंचेगा तो लोग सोचेंगे कि यह भी अफवाह है। तो इसीलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि जानवर को लेके आप अफवाह ना फैलाएं। इससे लोग भ्रमित होते हैं और जब हकीकत में जानवर उनके सामने पहुंच जाता है तो लोग विश्वास भी नहीं कर पाते हैं और ऐसे में बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। दूसरी जो बात है, अगर आपके आसपास में कहीं भी कुछ घटना होती है तो अपने नज़दीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलें, वहाँ से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। साथ ही बचाव के जो भी साधन हैं वो किए जाएंगे और
जो वन विभाग के लोग हैं वो टाइगर को ट्रैक करने में कामयाब रहे। साथ ही अगर टाइगर ट्रैक पे रहेगा तो निश्चित तौर पे जान हानि नहीं होगी, क्योंकि लोग उनके ऊपर में नज़र बनाए हुए रहेंगे। जो अधिकारी हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो टाइगर का निरंतर मूवमेंट को देखते रहेंगे। तो अगर आप जंगल के सामने किसी खेत पे काम कर रहे हो तो थोड़ी सी सावधान आपको रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप काम करने के लिए झुकेंगे तो आपका जो आकार है वो किसी जानवर की तरह दिखाई पड़ेगा और ऐसे में टाइगर आपके ऊपर में हमला कर सकता है। तो ऐसे केसेस में बचने के लिए आपको सबसे पहले किसी को निगरानी पे रखनी जरूरी है। अगर आपका जरूरी है, अगर आपके जंगल के आसपास आपके खेत हैं, आपको धान काटना है या धान को घर लाना है या किसी भी तरह का कोई खेती-बाड़ी का काम करना है, तो किसी इस तरह का कार्य करना ही आपको पड़ेगा, तो आपको किसी को वहाँ पे निगरानी पे रखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति वो वहाँ पे अगर निगरानी में रहता है तो टाइगर वहाँ से दूर चला जाएगा। पर टाइगर को लोगों की मौजूदगी से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक क्या बताएं, ये एक राजसी ठाट वाला प्राणी होता है। टाइगर ज़्यादा डरने वाला प्राणी होता नहीं है कि वो किसी के डर से भाग जाए, ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं है। वो सिर्फ सोचता है कि अगर वो मुझे नहीं देखा है तो चलो मैं हट जाता हूँ, पर आप टाइगर को डरा के नहीं भगा सकते, वो अपने मर्जी के मालिक होता है। पर अगर आप वॉच करते रहेंगे तो शायद आपको कुछ ऐसी अलार्म कॉल है, तो चलिए, हाथी अगर मौजूद रहेगा तो हाथी की मौजूदगी का आप पता लगा सकते हैं। बहुत से लोग ये चीज़ जानते हैं कि हाथी से एक सेंट भी निकलता है, साथ ही वहाँ का जो माहौल होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है। तो इसी तरह का कुछ अलार्म कॉल रहता है जो सिर्फ टाइगर के लिए ही है। अगर कहीं पे बंदर चिल्ला रहे हो ना, तो समझ जाइए कि आपके आस-पास या उस क्षेत्र में टाइगर का मूवमेंट है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा डरते हैं टाइगर से, तो वो टाइगर को देखते ही चिल्लाना शुरू करते हैं। उसके बाद में डियर का, हिरन के बहुत सारे प्रजाति हैं और उनमें से बहुत सारे प्रजातियों का अलग-अलग सिस्टम होता है। तो हिरन का जो अलार्म कॉल होता है ये भी जंगली जानवर को दर्शाता है। तो अगर आपके आसपास में कहीं पे हिरन या बंदर, और ये आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि हमारे जंगलों में हिरन और बंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो अगर कहीं पे भी हिरन या बंदर का अलार्म कॉल या बार्किंग मतलब भौंकने का जो आवाज़ है, शोर शराबा है, वो अगर सुनाई पड़ता है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपके आसपास में कहीं पे टाइगर का मूवमेंट है और उसे देखने की गलती ना करें। अगर आपको ऐसे अलार्म कॉल सुनाई पड़ते हैं तो आप तुरंत से किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं। ऐसा नहीं है कि अलार्म कॉल हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, चलो देख के आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस तरह के करने से आप अपने जान को जोखिम में डालेंगे। आप टाइगर के पगमार्क से भी टाइगर का पता लगा सकते हैं कि वो टाइगर ही है या दूसरा कोई जानवर है। टाइगर एक केट प्रजाति का जानवर है और केट प्रजाति के जितने भी जानवर हैं उनके पगमार्क को आप आसानी से पहचान सकते हैं। जो केट प्रजाति के जो भी जानवर होते हैं उनके पगमार्क में अंगुलियों के आगे में नाखून के निशान नहीं आएंगे, और जो केट प्रजाति के नहीं होते हैं उनके आगे में नाखून के निशान आएंगे। तो नाखून के निशान से भी आप जान सकते हैं कि ये टाइगर है या टाइगर नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ पगमार्क दिखाई पड़ता है और उस पगमार्क के अंगुली के आगे में अगर नाखून के निशान नहीं है तो आप श्योर रहें कि ये टाइगर है। तो साथियों, ये कुछ जानकारी मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे नई जानकारी नए जगह के साथ। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।